हेलो बच्चों, आज हम लेके आए एक्सरसाइज 13.5 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है माचिस के डिब्बों की माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर एंड इंटू में 1.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो बच्चों इंग्लिश में भी देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, वाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। सबसे पहले मैं गिवन क्या क्या है बच्चों, मैं ये देखूंगा जो जो हमें गिवन है पहले उसकी वैल्यू को नोट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले में हमें गिवन है लेंथ। देखिए लेंथ जो है, पहला जो इंटू में वो लेंथ होता है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है वो दिया है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो है 1.5 सेंटीमीटर। क्योंकि याद रखना, पहले लेंथ ब्रेथ हाइट ये एक होता है इनका ऑर्डर, इसी ऑर्डर से इसको हम लेट मानते हैं, ठीक है, लेट करते हैं। तो देखो पहला वाला हमेशा लेंथ लंबाई मानना है, दूसरे वाले को ब्रेथ चौड़ाई मानना, तीसरे वाले को हाइट ऊंचाई मानना। याद रखिएगा ये क्या होगा, लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई, इतना आप लोग मान लीजिएगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। और अब क्या करेंगे आगे, हमें क्या निकालना है, ऐसे 12 मतलब 12 डिब्बा है, उनका वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है हमें। क्या निकालना है, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन निकालना है, लेकिन कितना, 12 बॉक्स का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, जैसे इसका जो डिब्बा का पैकेट है ये घनाभ के रूप में है। घनाभ, घनाभ होता ना, घनाभ मतलब क्यूबाइड, 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 ठीक है। तो इसमें हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का आयतन। क्या लिखे इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या होता फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर हाइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जा 25, 25 4 जा 100, एक नंबर बाद डेसिमल तो एक नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे 1.5 वी इक्वल टू, इसको केवल 10 लिख सकते हैं, इंटू 1.5 से जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, 10 से 10 कैंसिल। तो वॉल्यूम कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, ओ सॉरी क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है ना। तो वॉल्यूम कितना आ गई क्यूब। और कितने बॉक्स है, 12 बॉक्स है ना। तो हम ऐसे क्या करेंगे अब इसमें, इसमें लिखेंगे अब ऐसे ही, मतलब टोटल 12 माचिस, माचिस लिखा है ना क्वेश्चन में, 12 माचिस की डिबिया, डिबिया, डिबियों का क्षेत्रफल, डिबियों का क्षेत्रफल नहीं बच्चों, आयतन का आयतन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे ना, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, पैकेट containing 12 बॉक्सेस। क्या होगा, 12 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर दो, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। पहले आइए इंग्लिश में इस बार पढ़ते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा, अ क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ना दिया है।
और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। क्वेश्चन में कह रहा है एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ी मतलब चौड़ाई और 4.5 मीटर गहरी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ये हमें बताना। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमें लेंथ कितना गिवन है बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है लेंथ हमें दिया है 6 मीटर, ब्रेथ हमें दिया है 5 मीटर एंड हाइट दिया है 4.5 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें वॉल्यूम। क्या निकालना हमें, वॉल्यूम, आयतन निकालना। वी क्या होता है, आयतन। अब हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, क्या होता है, v बराबर, यहाँ पर बता दे रहे हैं, v बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 5, हाइट कितना है 4.5। तो इनका मल्टीप्लाई करो, 5 छक 30 इंटू 4.5, पॉइंट को हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो जीरो कैंसिल। तो v बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 45 3 जा, कितना आएगा 135, कितना जाएगा 135 मीटर क्यूब। अब अभी आप जानते हैं, अभी आप जानते थे कि 1 मीटर क्यूब गिवन है हमको, क्या गिवन है यहाँ बता दे रहे हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये होता है कि नहीं, ये होता है। तो v बराबर 135 इंटू 1000 लीटर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर जाएगा 135,000 लीटर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है। ठीक है, हमें हाइट पूछ रहा है, तो वही क्वेश्चन है। क्यूबाइडल वेजल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मच बी इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। हमें इस बर्तन की लेंथ गिवन है, कितना दिया है 10 मीटर लेंथ हो गया, और हमें इसकी ब्रेथ दिया हुआ है ना, ब्रेथ कितना दिया है, बहुत ध्यान से, ओहो लेंथ दिया है, ब्रेथ 8 मीटर दिया है ना, और हाइट पूछ रहा कितना ऊंचा बना दिया, क्वेश्चन मार्क, और वॉल्यूम दिया है 380 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, इसी को घन मीटर या क्यूब मीटर कह सकते हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला बताएंगे। फार्मूला क्या होता है, चलिए बच्चों इसको फिर से सॉल्व करते हैं। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या होता है ये यहाँ पर लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम कितना बच्चों 380, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है हाइट इंटू एच। ठीक है, जीरो जीरो कैंसल, 38 इज इक्वल टू 8 इंटू एच। अब 8 का डिवाइड दे देंगे, 38/8 इज इक्वल टू एच। एच का डिवाइड दीजिए कर, कितना आएगा बच्चों, जब इसका हम डिवाइड देंगे तो आएगा 4.75, डिवाइड दीजिएगा 4.75 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बर्तन को इतना मीटर ऊंचाई का बनाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाले व्यय ज्ञात कीजिए। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजिंगिंग, ठीक है, क्यूबाइडल पिड 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर बोर्ड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। आइए बच्चों, हमें कॉस्ट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट फाइंड करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है, व्यय, व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये समझिएगा, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है।
लेंथ गिवन है 8 मीटर लॉन्ग, ब्रिथ गिवन है 6 मीटर एंड हाइट मतलब गहराई गिवन है 3 मीटर्स। एंड इसमें हमें और इसका जो वैल्यू है उसमें कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो गिवन है 30 रुपये। ठीक है, इतना गिवन है। तो इसी के अनुसार मैं इसे सॉल्व करने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, v बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला, होता है ना। अच्छा, आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, वॉल्यूम निकालना है। लेंथ कितना दिया है 8, ब्रेथ कितना दिया है 6 एंड हाइट कितना दिया है 3। मल्टीप्लाई करें, 8 छंग 48, 8 6 जा 48 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 अट्ठो 24 का 4, 3 8 जा 24 का 4 टू कैरी, 3 चौक 12 2 14, कितना आ गया 144 मीटर क्यूब, इतना आ गया वॉल्यूम। अब आपको गिवन है, क्या है दिया है, जो दिया पहले आइए उसको लिखते हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है कि अगर देखो गिवन है हमें गिवन, गिवन मतलब दिया है, दिया है, क्या दिया है सुन लो, हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब व्यय, वो कितना दिया है 30 रुपये। कितना दिया है 30 रुपये। हमें कितना 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट होगा, बेटा क्यूब का, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, सही कर लो, क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब, क्यूब का तो 3 करो यहाँ पर। ठीक, क्यूब का है तो कितने क्यूब का चाहिए 144 मीटर क्यूब का कॉस्ट। ठीक है, व्यय वो है 144 गुणे 30 बराबर 3 अट्ठे 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 1 13 3 हासिल लगा 1, 3 एक कम 3 एक 4, 420, कितना आ गया 400 4320 आया, सॉरी बेटा 4320 आपका फाइनल आंसर आ गया। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक्स इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है घनाभ टंकी की धारिता 50,000 लीटर है ना, लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर एंड 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, धारिता, धारिता इसको बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी ये हो गई कितना, इतना लीटर। ठीक, इसे वॉल्यूम भी मान सकते हैं, वॉल्यूम हो गई ये इतना लीटर। इसे मीटर क्यूब में बदलना, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। अब देखिए वो इसको 3 जीरो को अगर हम हटा दें तो मतलब 1000 से डिवाइड दे दें तो ये किस में बन जाएगा, मीटर क्यूब में। एक 1000 से डिवाइड दे दिया, मीटर क्यूब आ गया। अच्छा, अब हमें क्या गिवन है, लेंथ, लेंथ दिया है हाँ 2.5 मीटर। क्वेश्चन में देख लीजिए लेंथ, और गहराई मतलब हाइट, गहराई मतलब डीप मानो या हाइट मानो 10 मीटर। ठीक है, ये हो गई लंबाई, ये हो गई गहराई, गहराई। ठीक है, लेंथ ब्रेथ, लेंथ हाइट हो गई। अब क्या हमें निकालना है, हमें इसमें बताया गया है निकालना है चौड़ाई, भी फाइंड करना है। चौड़ाई मतलब ब्रीथ फाइंड करना है, बी से ब्रीथ, हाइट आप लोग समझते ही हैं। चलिए फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। v का मान
50 मीटर, लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई निकालना है, हाइट 10। अब सुनिए बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात को। 50, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 10 जा 25 इंटू वी। अब इसको डिवाइड दे देंगे 50/25 इंटू वी, डिवाइड देंगे 51 जा 50, 2 जा 2 आ जाएगा डिवाइड देने पे, तो वी बराबर आ गया 2 मीटर। तो इसकी ब्रेथ कितनी आ गई, 2 मीटर। कितनी आ गई बच्चों ब्रेथ, 2 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं आप। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर एंड 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन पर्याप्त होगा, ठीक है, कितने दिन तक चलेगा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है ही है। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 required 150 liters of water per head per day. Now, it has a tank measuring 20 into 50 into 6 meter. For how many days will the water of this tanks last? तो हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये देखेंगे। हमें पहले लेंथ टंकी का वॉल्यूम निकालना, तो लेंथ कितना है 20 मीटर, ब्रेथ कितना है 15 मीटर एंड हाइट कितना है 6 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें मिल गया। लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 15 मीटर, ऊंचाई कितना है 6 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, और निकालेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक्स। आइए निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 6। 15 दूनी 30, 1 0 3 इंटू 6। तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी बराबर 6 त्रिक 18, 1800 मीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया 1800 मीटर क्यूब। अब आपको पता है इसके बाद एक कहानी ये है बच्चों कि आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। वैल्यू पुट कर दो तो वॉल्यूम कितना जाएगा 118 इंटू 1000 लीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1812345 हो जाएगा। ये आ गया वॉल्यूम टोटल टैंक का वॉल्यूम आ गया। अब सुनो, अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं प्रतिदिन एक व्यक्ति प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता, ठीक है। तो बच्चों आई इंग्लिश में भी लिख दिया, रिक्वायर्ड ऑफ वाटर पर हेड पर डे, ठीक है। कितना है 150 लीटर, क्या है 150 लीटर है। अच्छा, अब हम इसी के लिए कह दें, अब हम 4000 व्यक्ति के लिए कितना, एक 1 व्यक्ति के लिए था। अब सुनिए पूरा वही रहेगा, प्रतिदिन 4000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि टोटल भाई 4000 पॉपुलेशन है ना। तो व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होगी ना, आवश्यकता 150 गुणे 4000 लीटर गुणा कर दो, 15 चौको 60, 1 2 3 4, 4 जी लगा दो, इतना हो गया, ठीक है। इंग्लिश में भी यही लिख लेंगे, पूरा रिक्वायर्ड ऑफ वाटर पर हेड, पर की जगह इतना लिख देंगे, पर ना इतना हेड पर डे ना। तो अब एक काम करते हैं, इतना हो जाएगा, इंग्लिश में भी वही लिख देंगे, जहाँ 1 है यहाँ 4000 कर देंगे। और अगर हम कहें हमें क्या चाहिए, टोटल पानी की मात्रा ना, नंबर ऑफ डे, तो अब यहाँ लिखेंगे हम। आइए देखते हैं, वाटर
द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों ना, तो टंकी का पानी पर्याप्त, टंकी का पानी पर्याप्त इज इक्वल टू टंकी की धारिता, टंकी की धारिता मतलब वही आयतन, धारिता मतलब आयतन। तो इसको क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक्स बटे क्या होगा, प्रतिदिन आवश्यक पानी, प्रतिदिन आवश्यक पानी, प्रतिदिन आवश्यक पानी मतलब रिक्वायर्ड ऑफ वाटर पर डे, लिख सकते हैं ना, रिक्वायर्ड ऑफ वाटर पर डे। चलिए लिख लीजिएगा इज इक्वल टू। अब हम सोच रहे हैं टंकी की धारिता कितना निकाला था, टंकी का आयतन कितना था बच्चों, 50 था इनटू प्रतिदिन पानी का आवश्यक, प्रतिदिन पानी का आयतन कितना था, 40 था, बोलो 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब सभी जीरोस कटने कैंसिल होगा, काटिए। आइए बच्चों काटने के बाद देखते हैं कितना आता है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कट गया सभी जीरो। अब भाग दो, 6 कम 6 3 था 3 डे, कितना आएगा, 3 दिन, कितना आया, 3 दिन। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ये बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन। किसी गोदाम की माप दिया है 40 मीटर इंटू 25 मीटर एंड 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर और 0.25 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने गुट के अधिकतम क्रेज रखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर गोडाउन, किसके लिए लिखेंगे, फॉर गोडाउन ना, किसके लिए, गोदाम के लिए, गोदाम के लिए। ठीक है, क्या क्या दिया बच्चों, लेंथ कितना दिया है 40 मीटर, ठीक है, ब्रेथ कितना दिया है बच्चों 25 मीटर एंड हाइट कितना दिया है 15 मीटर। तो लिखेंगे गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, क्या होता फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ 40, ब्रेथ 25, हाइट 15, मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 25 4 जा 100, एक जीरो लगा देंगे इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ गया 15, 3 जीरो लगा दो मीटर क्यूब। ये आ गया गोदाम का आयतन। अब हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर क्रेज के लिए, किसके लिए, क्रेज ऑफ वुड। ठीक है, आइए बच्चों वुडन क्रेज, फॉर वुडन क्रेट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि लकड़ी के क्रेज के लिए, लकड़ी के क्रेट के लिए। ठीक है, लेंथ कितना दिया बच्चों 1.5 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 1.25 मीटर एंड हाइट कितना दिया है 0.5 मीटर। ठीक है, अब आइए यहाँ वॉल्यूम निकालते हैं किसका, उसी का। ठीक है, तो बताइए बच्चों वॉल्यूम
ऑफ वुडन क्रेट्स, लकड़ी के क्रेट के आयतन क्या होता बच्चों, बी डैश मान लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ 1.5, ब्रेथ 1.25 एंड हाइट 0.5। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पचे 75, 0.75 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.25। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम कितना आएगा, देखो पहले अब पॉइंट हटा दो, पॉइंट से मतलब मत लिखो, 9, ठीक है, 375 आएगा, 2 ये 2 4, 1 2 3 4, यहाँ जब पॉइंट लगेगा तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, मीटर क्यूब। तो एक वॉल्यूम ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ना क्रेट, नंबर ऑफ वुडन क्रेट, वुडन क्रेट्स, लकड़ी के क्रेटों की संख्या, लकड़ी के क्रेटों की संख्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, n बराबर v से v डैश कर दो। v क्या है आपको पता ही है, वुडन ऑफ गोडाउन, ठीक है। v कितना था आपके पास, इतना था, देख लो v कितना है, इतना। v डैश कितना निकाला, 0.9375। इसका डिवाइड हम अगर देंगे तो कितना आएगा, आप डिवाइड देख लीजिएगा, इतना आएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, आप डिवाइड देख लीजिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है तो नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा अ सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम ना, what will be the side of new cubes, also find ratio between their surface area। आइए बच्चों क्वेश्चन को पहले समझते हैं। पहले एक ठोस 12 सेंटीमीटर का एक वॉल्यूम है जिसको 8 इक्वल में काटा जाता है, नहीं ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड, ए हमें कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया साइड, भुजा क्या हो गया, भुजा, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब समझिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठोस घन का आयतन, ठीक है, ठोस घन का आयतन, इंग्लिश में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, v इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब, ठीक है। ए की वैल्यू है 12 का क्यूब, तो v बराबर कितना आएगा, 12 का क्यूब कितना होता है, 3 बार लिखेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, पहले 12 गुणे 12 करेंगे 144 आएगा, फिर इंटू में 12 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1728 मीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब हम एक न्यू घन बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसको 8 पार्ट में मैं डिवाइड देना चाहता हूँ ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा ये भी देख लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यू घन देखो, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब्स, ठीक है, नया घन का आयतन वो क्या होगा बेटा, वो होगा 1/8 इंटू ओल्ड वॉल्यूम, ओल्ड कितना निकाला था v, ठीक है, इसको v डैश मान ले रहे हैं हम, फिर बताइएगा, तो इसको हम v डैश मान ले रहे हैं ना, इसको वाले को, इधर वाले को v डैश मान लिया, इसका वॉल्यूम v डैश है, तो v डैश बराबर v की 1/8, कह रहा है ना 8 भागों में काटा जाता है, 1/8, वॉल्यूम कितना निकला था
17 28 डिवाइड दो बेटा 8 का, 8 2 जा 16, एक इधर जाएगा 8 1 जा 8, 4 इधर कितना जाएगा 4, तो 8 छंग 48, इतना मीटर क्यूब आएगा बेटा। 8 का देखो 1 का मल्टीप्लाई करके 8 का डिवाइड दो तो वी डैश इतना आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें इसका एरिया निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया। ठीक है, क्योंकि हमें इसका साइड नहीं पता तो एक साइड काम करो, इसका साइड निकाल लेते हैं। तो एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइएगा। ए डैश को लिख सकते हैं ए डैश क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ए डैश क्यूब। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना ए डैश क्यूब। जैसे वी को वी क्यूब लिख सकते हो तो वी डैश को ए डैश लिख सकते हैं ना, ऐसे वी डैश बराबर ए डैश क्यूब लिख सकते हैं, वही हमने लिख दिया। ये 216 किसी का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है बेटा। इसको 6 इंटू 6 3 बार लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसर। तो ए डैश कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर में आएगा ना, सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया साइड। तो अब एक काम करिए, पहले हम ओल्ड का सरफेस ये निकालेंगे, फिर घन का, ठीक है, मूल का जो भी है। तो सबसे पहले हम दो सरफेस एरिया यहाँ निकालने चल रहे हैं। पहला सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, ए 6a²। ये फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू 6a। ए की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ देख लो 12 का स्क्वायर। ठीक है, आइए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डैश इज इक्वल, ओ सॉरी ए होगा केवल, ए इज इक्वल टू, तो 12 का स्क्वायर है ना, ये 6 में 12 का स्क्वायर 144। तो ए बराबर 144 गुणे जब 12 करेंगे, 144 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा 864, क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका। अब हम एक निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम किसका, आइए देखते हैं। अब मैं निकालने चल रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा, ए डैश बराबर 6a डैश स्क्वायर, 6a डैश की वैल्यू कितनी निकाला था 6, तो 6 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, यहाँ बता दे रहे ना, ए डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो ए डैश इज इक्वल टू 6 इंटू 36 करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे रेशियो मतलब अनुपात, किसमें, ए बटे ए डैश, ए की वैल्यू कितनी निकाला था 864 बटे ए डैश की वैल्यू कितना निकाला था 216। इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो 4 बार में कट जाएगा ना, 216 कम 216 4 जा 864, तो ए रेशियो ए डैश आ जाएगा 4:1। तो ये आ गया हमारा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आखिरी नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, बहकर समुद्री में गिरती है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, यह है क्वेश्चन। तो बच्चों इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रिवर 3 मीटर डीप and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in the minutes? आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ दिया है, लेंथ क्या दिया है, नहीं दिया है लेंथ। हमें गहरी मतलब हाइट गिवन है 3 मीटर डीप,
डीप माने गहरा, जो गहराई होगी वही हाइट होगी, याद रखिएगा। चौड़ाई दिया हमें कितना, 40 मीटर चौड़ाई हो गई ना, ब्रीथ हो गई, तो ये क्या हो गई, चौड़ाई, जिसे हम लोग बी से ब्रीथ लिखते हैं। एंड लेंथ नहीं पता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात समझिएगा, 1 मिनट में पहले आइए लेंथ निकाल लेते हैं। अगर हम कहें, सुनिएगा मेरी बात, देखिए 1 आवर में लेंथ जो होती है एल, 1 आवर में जो एल है वो कितना है, 2 किलोमीटर है। मेरी बात समझिएगा। तो अगर हम आपसे कहें 1 आवर में लेंथ, इसी को हम लिख सकते हैं 2000 मीटर लिख सकते हैं। अच्छा, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट्स में लेंथ कितना होगा, इतना ही रहेगा। अच्छा, 1 मिनट में निकालना, 60 से डिवाइड दे दो। 1 मिनट में लेंथ कितना होगा बच्चों, 2000 डिवाइड बाई 60 मीटर। अब देखिए लेंथ आ चुका है 1 मिनट में, इसको 0 0 कैंसल। अब चाहे तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसका डिवाइड तो जाएगा नहीं। बोलो बच्चों, ये हो गई मीटर, ये हमारा लेंथ हो गया 1 मिनट में। कितना, 1 मिनट में। अब हमें निकालना कितना पानी गिरेगा, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या होगा ये यहाँ देखते हैं। v बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना दिया है, अभी निकाला है, ये है लेंथ, देख लीजिए। ब्रेथ कितना है 40, हाइट कितना है 3। अब देखिए बच्चों, 3 से 3 कैंसिल मैं कर दूँ तो हो गया कैंसिल। v इज इक्वल टू 40, और कितने 2 जीरो लगा दो, मीटर क्यूब आ गया। क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो कितना आ गया मेरा आंसर, 4000 मीटर क्यूब। कैसा लगा बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।